एक बार एक प्राचीन स्टोइक फिलासफर के पास एक आदमी भागते हुए आया और कहा कि आपका बेटा एक एक्सीडेंट में मर गया है। तो स्टोइक फिलासफर ने उससे कहा कि मुझे पता था कि वह अमर नहीं है। आज इस वीडियो में हम दोस्तों द पावर ऑफ नाउ बुक का समरी देखेंगे। यू आर नॉट योर माइंड। एक बार एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था। रास्ते के किनारे एक भिखारी भीख मांग रहा था। उस भिखारी ने उस आदमी से पैसे मांगे तो उस आदमी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वह भिखारी एक बॉक्स पर बैठा था। उस आदमी ने उस भिखारी से पूछा कि इस बॉक्स में क्या है। इस पर भिखारी ने कहा कि यह बस एक पुराना बॉक्स है जिस पर वह लगभग 30 सालों से बैठकर भीख मांग रहा है। लेकिन उस आदमी ने भिखारी से बॉक्स खोलने की जिद की। तो उसके बाद जब भिखारी ने बॉक्स खोला तो वह गोल्ड से भरा था। इसी तरह हम लोग बाहर खुशी, प्रेम, सिक्योरिटी और फुलफिलमेंट को ढूंढते हैं जो कि हमारे अंदर ही है। बस हमें शांति से बैठकर उसे महसूस करना है। उस बॉक्स की तरह हमारे अंदर बहुत कुछ है। महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान का एक बहुत साधारण परिभाषा दिया है। वे कहते हैं कि सभी कष्टों का अंत ही आत्मज्ञान है। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। हम इसी तरह हर हफ्ते बुक्स के नॉलेज को आपके साथ शेयर करते रहते हैं। डोंट कंप्लेन, एडॉप्ट। यदि आप अपने लाइफ में और ज़्यादा पेन को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर वर्तमान में जिएं और उसे ठीक करने के लिए ज़रूरी स्टेप लें। यदि सिचुएशन ठीक नहीं हो सकता है तो उसे एक्सेप्ट कर और आगे बढ़ जाएं। फाइंडिंग द लाइफ अंडरनीथ योर लाइफ सिचुएशन। अपने आसपास सभी चीज़ों को देखें। हम कई बार अपनी समस्याओं में ही इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते हैं। अपने आसपास की चीज़ें जैसे लाइट, स्पेस, कलर, टेक्सचर्स को देखें और आसपास के साउंड जो कि प्रकृति में है उसे महसूस करें। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है। शायद बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि वे प्रेजेंट मोमेंट में ही रहने के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं। योर लिंक विद द अनमैनिफेस्टेड। वर्तमान पूरा आत्मज्ञान है, क्योंकि हम जितना वर्तमान में रहते हैं उस समय हम पास्ट के दुख से दूर और फ्यूचर की चिंता से मुक्त रहते हैं। स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। आप जितना कॉन्शियस होते जाते हैं आपका इम्यून सिस्टम उतना ही मजबूत होता जाता है, जैसे कि शरीर का प्रत्येक कोशिका जाग गया हो। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि घर का मालिक घर में ना हो तो बहुत सारे संदिग्ध लोग घर में आ जाते हैं, और जब वह घर पर होता है तो किसी भी बाहरी संदिग्ध व्यक्ति का घर में आना मुश्किल होता है। यदि आप इनर बॉडी के टच में रहने के मुश्किल पाते हैं तो यह प्रायः आसान होता है कि आप पहले अपने श्वास पर ध्यान दें, और यह खुद में ही एक पावरफुल मेडिटेशन है। आइंस्टीन के अनुसार स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है। वह इसे स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहते हैं। एक्सेप्ट द रिलेशनशिप एज इट इज। किसी भी रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको अपने पार्टनर को उसे वैसे ही पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वह है, बिना उसे जज किए या उसमें चेंज की अपेक्षा किए। प्रेम अस्तित्व के होने की स्थिति है। प्रेम आपके बाहर ही नहीं है, यह आपके भीतर भी है। इसको ना आप खो सकते हैं ना ही यही आपको खो सकता है। यह बाहरी नहीं है, यही एकता का बोध ही प्रेम है। द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर शब्द को लोगों ने बहुत नेगेटिव ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सरेंडर का मतलब यह मानने से है कि हाँ कुछ गलत है और फिर उसे एक्सेप्ट कर सही करने से है। मान लीजिए कि मैं किसी कीचड़ में फंस गया हूँ। अब यहाँ मुझे मानना चाहिए कि हाँ मैं कीचड़ में फंस गया हूँ, और फिर उससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।